जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का बहुत शानदार क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, तो क्यों ना ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सीख लें ताकि इनका सलूशन हम लोग पेपर में आसानी से कर सकें। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी कि कोई पुस्तकालय है, वहाँ पर पुस्तक देने का 3 दिनों का नियत किराया है, यानी 3 दिन का एकदम फिक्स किराया है, बराबर किराया है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी कि उसके बाद अगर लेट हो जाते हो तो अतिरिक्त किराया आपको देना पड़ेगा। सीता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि श्रुति ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। अब यहाँ पर श्रुति है, श्रुति 5 दिनों तक किताब रखती है और 21 रुपये उसके बदले देती है। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यानी कि आपको नियत किराया बताना है और अतिरिक्त दिन का किराया भी बताना है आपको। तो आइए इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा समझते हैं। हमने क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, अब इसका सलूशन हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन में जैसा कहा गया है वैसे हम लोग करेंगे। हमें किराया मालूम नहीं कि प्रथम 3 दिन का किराया क्या है, तो मान लेते हैं प्रथम 3 दिन का किराया जो नियत है उसको x मान लेते हैं और अतिरिक्त किराए को मान लेते हैं y। तो आइए मान के चलते हैं, तभी हमारा सवाल लगेगा, क्योंकि मानेंगे नहीं प्रश्न में तो हमारा सवाल नहीं लग पाएगा। तो मान लेते हैं, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट हैं, हल में क्या लिखेंगे, माना तो यहाँ पर हमने लिख लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। माना पहले 3 दिनों का नियत किराया 100 रुपये है तथा उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त किराया कितना है, y है। तो ये हमने मान लिया। अब आइए प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, क्योंकि जैसा प्रश्न में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न को, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ो एक बार पुनः। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यहाँ तक प्रश्न जो है हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए इतना क्वेश्चन हम लोग छिपा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत ज़्यादा कम है, ताकि अच्छे से हम लोग सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा कहता है सीता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सीता 7 दिनों तक एक पुस्तक रख रही है, लेकिन हमें पता है कि यानी कि 3 दिनों का नियत किराया क्या है, x है। तो 3 दिन का किराया यानी कि x इधर हो जाएगा प्लस, अब देखिए 7 दिन तक रखती है, 4 दिन अभी बच गए, इसके लिए उसे अतिरिक्त किराया देना होगा। 4 दिन बच गए, अतिरिक्त किराया कितना है, y है, तो कितना हो जाएगा 4y बराबर कितना हो गया, टोटल मिला के किराया कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 27 रुपये वो दे रही है, तो हो जाएगा 27। इस तरीके से तुम्हारी पहली इक्वेशन बन गई। सेम इसी तरीके से आगे क्वेश्चन को पढ़कर सेकंड इक्वेशन तुम्हें बनाना है। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है, श्रुति ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा करती है। 3 दिन मान लीजिए इधर हो गए भाई, 3 दिन का नियत किराया 100 रुपये मान रखा, तो 3 दिन का नियत किराया कितना हो गया, 100 प्लस का, यानी प्लस का 5 दिन तक रखती है, 2 दिन अभी शेष रह गए हैं, तो 2 दिन अतिरिक्त किराया ये भरेगी। प्लस का कितना हो जाएगा 2 दिन, और अतिरिक्त किराया y बराबर का कितने रुपए देती है, 21। तो यहाँ लिखेंगे 21। ये तुम्हारी हो गई सेकेंड इक्वेशन, यानी कि दूसरी समीकरण। अब हम लोग क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर x और y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो आइए घटाने पर लिख देते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो घटाते हैं, घटाने पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, यानी कि ये कट गया। 4y में से 2y को माइनस करेंगे, इतने y बचेंगे, 2y बराबर का 27 में से 21 को माइनस करने पर कितना बचेगा तुम्हारा, 27 में से 21 को माइनस करेंगे बचेगा तुम्हारा 6। अब 2y बराबर 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, यानी कि 2 3 6, y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3, यानी y का मान कितना आ गया, 3। अब y का मान कहीं भी उठा के रखेंगे, तुम्हारा जो है x का मान मालूम चल जाएगा। तो y बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखने
पर। समीकरण 1 तुम्हारी क्या है, x प्लस का 4y बराबर का 27। तो यहाँ पर y का मान निकला है 3, तो x प्लस का 4 गुणे हो जाएगा 3 बराबर का 27। x प्लस 4 तियाँ 12, पूरी दुनिया जानती है बराबर का 27। तो 12 को उधर भेजेंगे, ये माइनस में हो जाएगा, ये कहीं का मैं पे जा रहा हूँ, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। x बराबर 27 माइनस का 12। 27 से 12 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 27 से 12 को माइनस करने पर बचेगा तुम्हारा 15, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 15। तो ये तुम्हारा x का मान निकल के आ गया। अब हमें बताना है नियत किराया और अतिरिक्त किराया। नियत किराया हमने मान रखा था x और अतिरिक्त को मान रखा था y। तो y का मान निकल के आया यहाँ पर 3 और x से निकल के आया, यानी कि तुम्हारा नियत किराया निकल के आया 15। तो क्या लिखेंगे, अतः नियत किराया बराबर 15 तथा नियत किराया बराबर 15 तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए कितना किराया था, 3 रुपये। ये क्योंकि वाई का मान कितना निकल के आया, 3 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।